नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये रहा मार्च अंक के प्रतियोगिता दर्पण का अगला न्यूज़ कि भारत का 51वां 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। गोवा में कहाँ? गोवा के पणजी में संपन्न हुआ है। गोवा के पणजी में संपन्न IFFI 2021 अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म यह है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, ये गोवा के पणजी में संपन्न हुआ है। ठीक है, 16 से 24 जनवरी 2021 संपन्न हुआ। 16 से 24 जनवरी के बीच में पणजी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और ये कहाँ है? स्टेडियम पणजी में है। ठीक, इस फेस्टिवल की एक विशेषता ये है कि यह एशिया का सबसे प्राचीन फिल्म उत्सव है। एशिया का सबसे प्राचीन फिल्म उत्सव है। देश का सबसे बड़ा फिल्म उत्सव है। देश का सबसे बड़ा फिल्म उत्सव है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन्हीं के पास, प्रकाश जावड़ेकर के पास इस समय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभार है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार है। तो प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इसका उद्घाटन किया। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, एक अक्सर प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस फेस्टिवल में, इस फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री कौन था, फोकस राष्ट्र कौन था? तो साथियों, यहाँ बांग्लादेश को फोकस राष्ट्र के रूप में इस बार शामिल किया गया था। और इस बार बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे शेख मुजीबुर रहमान साहब का, इनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत एवं बांग्लादेश द्वारा, दोनों देशों के द्वारा, भारत एवं बांग्लादेश द्वारा बंग बंधु नाम से संयुक्त रूप से एक फिल्म के निर्माण की घोषणा किया गया इस फिल्मोत्सव में। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से बंग बंधु नाम से पिक्चर बनाने की, फिल्म बनाने की घोषणा किया गया है। ध्यान देंगे, बंग बंधु ये उपनाम है शेख मुजीबुर रहमान साहब का। इन्हीं का उपनाम है। इनको बंग बंधु के नाम के द्वारा, जैसे गांधी जी का कुछ उपनाम है, इनको जिस तरह से गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान को भी बांग्लादेशियों के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। देखिए, उनको बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनको बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति रहे और बांग्लादेश के PM भी रहे। PM के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। प्रथम राष्ट्रपति भी थे। देखिए दोस्तों, इसमें है कि अगला, ये तो 51वां 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आप लोग देखें। अब उसी में कह रहा है आगे कि अगले 52वें 52 जब फिल्म महोत्सव होगा तो उसमें निजी भागीदारी की घोषणा की गई है। निजी भागीदारी की घोषणा की गई है। जो अगला फिल्म महोत्सव 2022 में होगा तो उसमें निजी भागीदारी की घोषणा की गई है। कौन घोषणा किया है? प्रकाश जावड़ेकर साहब किए हैं। महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये ऐसे किसी महोत्सव के ऐसे अवार्ड बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विटोरिया स्टोरारो को दिया गया है। विटोरिया स्टोरारो, ये कौन है? विटोरियो स्टोरारो। तो विटोरियो स्टोरारो ये सिनेमेटोग्राफर हैं। किस देश से ताल्लुकात है इनका? तो इटली से इनका ताल्लुकात है, यानी इटली के हैं ये। इटली के सिनेमेटोग्राफर हैं विटोरियो
स्टोरारो चर्चे में क्यों हैं कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है इस महोत्सव में। ठीक है, अब देखते हैं इस महोत्सव का समापन फिल्म क्या था। उद्घाटन फिल्म आपने देख लिया था, तो समापन फिल्म क्या है? समापन फिल्म है वाइफ ऑफ ए स्पाई। वाइफ ऑफ ए स्पाई, ये जापानी फिल्म है। वाइफ ऑफ ए स्पाई एक जापानी फिल्म है। अगला देखिए, भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार। इस महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इससे पहले कभी नहीं दिया जाता था यह पुरस्कार। इस बार पहली बार इस पुरस्कार को शुरू किया गया है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी वर्ष शुरू हुआ है यह पुरस्कार, भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार, अर्थात इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित करने की घोषणा इस फिल्म उत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। तो किसके नाम की घोषणा किया गया है कि किसको भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार दिया जाएगा? तो विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित करने की घोषणा किया गया। इसमें अभी दिया नहीं गया है, इसमें घोषणा किया गया। ये विश्वजीत चटर्जी कौन है दोस्तों? विश्वजीत चटर्जी एक अभिनेता है, निर्माता हैं, निर्देशक हैं और गायक हैं। हिंदी एवं बांग्ला फिल्मों के अभिनेता हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं व गायक हैं। अब देखते हैं इसकी उद्घाटन फिल्म क्या थी? अनदर राउंड। उद्घाटन फिल्म अनदर राउंड थी। समापन फिल्म आप यहाँ देख लिए थे, वाइफ ऑफ स्पाई, जो जापानी फिल्म है। और उद्घाटन फिल्म क्या थी? अनदर राउंड कहाँ की पिक्चर है, कहाँ की फिल्म है? ये डेनमार्क की फिल्म है। डेनमार्क की फिल्म को उद्घाटन फिल्म का दर्जा दिया गया, उद्घाटन फिल्म था ये। और समापन फिल्म में वाइफ ऑफ स्पाई अर्थात जापानी फिल्म। ठीक है, अब देखिए इस महोत्सव में 60 देशों की 126 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। 126 फिल्मों का, कितने कंट्री के? 60 देशों की 126 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। इसमें पाब्लो सेसर इस महोत्सव के 5 सदस्यीय जूरी के सदस्य था, 5 सदस्यीय जूरी था। तो इस महोत्सव के 5 सदस्यीय जूरी के प्रमुख थे पाब्लो सेसर। ये पाब्लो सेसर कौन है? अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता है। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता।